अलामा फराज हैदर आप सियालकोट वो खिताब फरमाएंगे। मैं किबला से मुल्तमस हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ, फ़ज़ाइल बेबहा मसैद बेबहा से आपको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। उनकी आमद से पहले बावाज़ बुलंद नारा सुनाए, नाराए तकबीर। सब दोस्त जरा मिलके बोले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, बावाज़ बुलंद सलवात। मिल्क बावाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलवात सारे हज़रात आले अत्हार के इस्तक़बाल के लिए, बिलख़ुसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए सीने की क़ुव्वत साफ़ करके बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए। इमाम ज़माना की खुशनुदी के लिए, अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, बानी मजलिस की मेहनत की कबूलियत के लिए, और बिलख़ुसूस सरकार अल्लामा नासिर अब्बास साहब की मज़ीद बुलंदी दर्जात के लिए सलवात सारे हज़रात मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ना चाहिए। आखिरी आदमी का काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा है, जिसे याद है वो पढ़ ले, जिसे नहीं याद वो साथ वाले से पूछ के पढ़े। पढ़ो सारे हज़रात मिल के सलवात। दुआ वो के आले अत्हार का अजीम और करीम खालिक, जिसके नूर के आधे हिस्से को मोहम्मद और आधे को अली कहते हैं। आले मोहम्मद का वो करीम खालिक अब तमाम हज़रात को इस मजलिस में हाज़री का आखिरी अज़ीम अता फरमाए। शिया सुन्नी हज़रात तशरीफ़ फरमाए। मौला सब को नीयतों के मुताबिक अजर अता फरमाए। बानियान मजलिस के रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, वक्त में इज़ाफ़ा फरमाए। ये जिद्दोजहद, ये काबिश की नस्लों में जारी और सारी रहे। मौला बानियान की नस्लों में इस अज़ादारी का जज्बा मज़ीद पैदा फरमाए। और खालिक हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम हैं। तो खालिक कायनात, मालिक कायनात का जल्द ज़बूर फरमाए। एक जागती हुई सलवात का सहारा दीजिए, मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। दरूद पढ़ते हुए दो कदम आ गया मिल के। मेहरबानी करो सारे हज़रात, ये बड़ी जगह आज तो सही गया तू सब पीछे बह रहना तो सके करना। दरूद पढ़ ले सारे हज़रात की तरह। अच्छा मैं कितनी दूरों आ गए तो तुम नेड़े नहीं आ सकते। ये कितनी मज़ेदार गल। मिल के सारे हज़रात बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। आज की इस नूरानी बज़्म के लिए कुरान के नूरानी अल्फाज जो तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। सूरह रात है, 13वां सूरा है कुरान मजीद का। उसकी बड़ी शोरा आफाक आयत, तर्जमा बच्चों को भी याद है। आई कब थी, कुछ जाहिलों ने कायनात के सुल्तान नबी से कहा था माज़ल्ला आप रसूल नहीं हैं। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा
वो ज़मीन पे आया, नूरानी पैरों को मुस्तफ़ा के नूरानी पैरों पर रखने के बाद कहता है, वो दरूद व सलाम के बाद कह रहा है कि तू परेशान ना हो, ये काफिर कहते हैं ना तू रसूल नहीं, तो कहने दे ये हैं ही काफिर। ये कहते हैं तू रसूल नहीं, तो कहने दे ये है ही काफिर। ये कुरान में कानून अल्लाह ने बता दिया कि जो भी जब भी जहां भी मोहम्मद को रसूल ना माने, मेरी नजर में वो काफिर है। तू दिल छोटा ना कर, इनसे कह मेरी रिसालत का एक गवाह अल्लाह है, मेरी रिसालत का जिसे बोलना आते वो बोल ले, बाकी जो थक के बैठा है उससे मैं मुतालबा भी नहीं करूंगा। देखिए पहली बात कि अल्लाह ने गुंजाइश एक छोड़ी है, उसमें ये नहीं कहा कि इनसे कह तेरी रिसालत का मैं अल्लाह गवाह, कहा एक गवाह अल्लाह है। इस एक का मतलब है कि कोई और भी है। सोचो है या नहीं आप हजरात? इस एक का मतलब है कि कोई और भी है जो रिसालत की गवाही में शरीक है। और नबी से कहा कि तू परेशान ना हो, एक मैं अल्लाह गवाह हूं, दूसरा तेरी रिसालत का वो गवाह है जिसके पास अल किताब का इल्म है, यानी जिसे गवाह बनाया उसकी और कोई निशानी नहीं बताई। ये नहीं कहा कि साहिब जुल्फिकार है, ये नहीं कहा खैबर उखाड़ने वाला है, ये नहीं कहा मरहब पिछाड़ने वाला है, ये नहीं कहा हफ्ते बाद का सर उतारने वाला है, ये नहीं कहा मर्दे मैदान है, ये नहीं कहा खैबर का दलेल है। कहा जिसके पास किताब का इल्म है वो तेरी रिसालत का गवाह है। मैंने कहा या अल्लाह जो किताब का आलिम है उसके बड़े अलकाबात है, तूने किताब का इल्म कुरान में क्यों लफ्ज़ रखा है कि वो किताब का आलिम मेरी रिसालत का गवाह है। अजब नहीं अल्लाह की आवाज़ें जाहिलों को बताना चाहता हूं कि जब मैं गवाह अनपढ़ कबूल नहीं करता तो नबी को अनपढ़ कैसे कबूल करूं? पूरे वाला मेरे साथ जागेगा तो पढ़ूंगा। जो है ये नहीं आप बस आप तमहीद के साथ मेरे साथ जाग पड़े, बंदे परेशान हो जाते हैं। रिसालत का गवाह है वो। अच्छा अगर आप जागे हुए हैं तो जब बंदा जुमला समझ सकता है। देखिए गवाह शरन दो होते, अल्लाह ने भी रिसालत की गवाही में दो ही रखे कि गवाह दो है, लेकिन गवाह जब पेश होते हैं तो पेश दोनों को होना पड़ता है। आप समझ ही नहीं रहे मैं क्या करूं? गवाह जब पेश हो तो पेश दोनों को होना पड़ता है। गवाह दो हो, पेश एक हो जाए, गवाही पूरी नहीं होती। इसका मतलब वो जो किताब का आलिम है कोई इतना बड़ा गवाह है कि अपनी तरफ से भी गवाह है, उसकी जात का मदर बनने के बाद भी गवाह। जिसे अपने साथ रखा। हमारे पीछे दुनिया डंडा लेके चढ़ गई है, आप अली को अल्लाह कहते हैं, तो तुम्हें किस बेवकूफ ने समझाया कि हम अली को अल्लाह कहते हैं? हमसे ना लड़ो, कुरान पढ़ फिर अल्लाह से पूछ उसने क्यों रिसालत की गवाही में ला शरीक होकर अली को अपना शरीक रखा। ये अल्लाह मोहम्मद और अली के अपने काम, हमसे लड़ा ना करो। और मोहम्मद मुस्तफा की शान इतना बड़ा गवाह जिसका हो, छोटा नबी तो होगा नहीं। मैशर वाले दिन हर नबी की गवाही मोहम्मद देंगे। क्या बात है? एडी छेती नहीं होना छड़ना तुसी बोल दे मेरा खुले वटे बंदा पहली दफा देख के परेशान हो ही जाते हैं। इस इलाके में आगे भी हाजिरी तो है, लेकिन वो पुरानी बात थी। आप पता नहीं चुप कर गए थे कि बोले थे आज बदला लेने आए, जो है कि नहीं? देखिए रिसालत का गवाह छोटा नहीं,
हमसे लोग कहते हैं आप अली को नबी से भी बड़ा कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। वो शिया शिया ही नहीं जो नबी को छोटे दर्जे पे लाए। आप अली अली करते हैं, नबी नबी नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि आप अली को बढ़ा देते हैं और नबी को कम कर देते, क्योंकि आप अली अली करते हैं, नबी नबी नहीं करते। मैं कहता हूं जाहिलो, हम अली अली करते ही इसलिए है ताकि नबी नबी करने की तमीज आ जाए। और रिसालत का गवाह है और हमें मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत करना अली ने सिखाया है। लोग तस्लील भी मुस्तफा की करते हैं, अपने जैसा भी नबी को कहते हैं और शिया शान भी बयान करते हैं तो 95 सी के पर्चे हो जाते हैं। मैं कहता हूं पहले शियों का अकीदा सुनो, शिया कह क्या रहे हैं। हम शान बयान करें, गुस्ताखी करना तो दूर की बात है, किसी बशर की ये कुदरत नहीं है। शिया सुन्नी हजरात अगर ये तवज्जो से जुमला सुनो, तुम दोनों के लिए जुमला करो, किसी बशर की कुदरत नहीं है कि कोई मुस्तफा की शान बयान कर सके। इसलिए कि नबी हमें वो मिला है कि मुझ जैसे मुस्तफा के दरवाजे के करोड़ों कुत्ते मिलकर सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर दिन कर दे, नबी की शान बयान नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि नबी हमें वो मिला है जिसकी शान बयान करना किसी बशर की कुदरत नहीं है। मोहम्मद मुस्तफा की शान बयान करने के लिए या अल्लाह का कुरान होना चाहिए या हैदर की जबान होना चाहिए। जिसका अकीदा मेरे साथ बोले, हाथ खोल के बोली मेरे। नबी हमें वो मिला। मैं रिसालत का गवाह पढ़ना चाहता हूं अपने सिफत के। नबी वो मिला है जिसकी शान, बाकी दुनिया को छोड़िए, वो तो यूसुफ ज़ुलेखा से बाहर नहीं। पूछो ना कौन ज्यादा हसीन। कलमा मोहम्मद मुस्तफा का पढ़ के तो यूसुफ बड़ा सोना ही अल्लाह था। जो मेरी जान रखो भाई, यूसुफ हसीन है किसने कहा नहीं? जो यूसुफ के हुस्न का इनकार करे, उसके ईमान में शक, और वो नबी है अल्लाह, लेकिन उसका मुकाबला मेरे मुस्तफा से नहीं। इसलिए कि यूसुफ रैयत है, मुस्तफा सरदार है। अच्छा, जो इधर उधर देख रहे मेरी तरफ देना, बोलना ना, इशारा समझो तो फिर बोल पड़ना, तो जुमले पे नहीं बोलता। कहाँ यूसुफ, कहाँ मुस्तफा? पूरे वाला आप इशारा समझेगा। मुस्तफा ऐसे करे तो कई यूसुफ। कलमा मोहम्मद मुस्तफा का पढ़ने के बाद जिसे हुस्न यूसुफ याद आता है, उसे कहता हूं कि मोहम्मद मुस्तफा के हुस्न का मुकाबला यूसुफ के हुस्न से करना मेरे अकीदे में गुनाह है। इसलिए कि दोनों के हुस्न का मुकाबला करने से पहले इतना सोच लिया करो, जिसमें ज़ुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं, जिसमें खुद अल्लाह आशिक हो उसे मुस्तफा कहते हैं। बैठो यार, नहीं बैठो, जियो सलामत रहो। इसे बोलना आता गाजी तुम्हें मोहताज ना करे किसी, मौला ये हाथों को किसी का मोहताज ना करे। जी कई दफा कई जुमले तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? पहले सबसे मुस्तफा सुनो, फिर रिसालत का गवाह सुनाता हूं। बंदे हमसे कहते हैं आप अली को ज्यादा मानते हैं। मैं कहता हूं बेवकूफ हो, तुम्हें हमारा अकीदा रिसालत ही पता कोई नहीं। तुमने अकीदा रिसालत सुना ही नहीं। तुम पहले ये देखो हम अली को क्या मानते, उसके बाद फिर तुम्हें बताएंगे। खुद फैसला कर लेना हम नबी को क्या मानते। जिनका अली समझ नहीं आता, जो पीछे जो बैठे हुए हो, बंदे परेशान हो जाते, और इतने परेशान हो जाते हैं, एक बंदा तो स्पीकर खोल के शुरुआत, दुनिया का आया नहीं तेरी कोई मिसाल था, तो लाभ के लिए आवा किथू भाई, पहले मान जो गए हो के आया ही कोई।
कि ओदे नाल दा सोना लब के लिया। तुम्हें कहा किसने? जब उसके नाल दा सोना आया ही कोई नहीं। फिर कहा किसने तुम्हें? नहीं, जितने बैठे तुम्हारा शी अकीदा पढ़ने लगो, जिसका अकीदा मेरे साथ हो वो बोलेगा, जिसका नहीं बेशक चुप बैठा रहे। मैं कहता हूँ जिसे ये शौक है कि ओदे नाल दा सोना लबड़ा जंगलों में ना भटको, आ जाओ शीयों की मजलिस में, एक नहीं 14 दिखा देंगे। शीयो सलामत रहो। अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हदीस मोहम्मद मुस्तफा है कि सारे के सारे मोहम्मद है। तुम्हारे मेरे साथ वो इमाम से पूछा गया था मौला मोहम्मद मुस्तफा ने, शेख कहा कि सारे के सारे मोहम्मद है, शेख क्यों नहीं कहा कि सारे के सारे अली है? तुम्हारे मेरे साथ वो इमाम ने कहा था गदीर वाला एक अली बर्दाश्त नहीं होता, 14 कैसे बर्दाश्त हो जाते? जो बोलना चाहता बोले मेरे साथ। सलामत तवज्जो है या नहीं? आप रिसालत का गवाह जिसके पास किताब का इल्म है, और किताब के इल्म की ताकत पता क्या है? पहले किताब के इल्म की ताकत पता कर। जिसके पास सारी किताब का इल्म, और किताब के इल्म की ताकत क्या है? वो भी कुरान से सुन। सूरह नमल और चींटी वाला सूरा, सलमान नबी तख्त पे परेशान, 22वां सूरा है, उसकी 21, 22, 23 नंबर की आयत, जिसे साखों कुरान नंबर पे ले आए, तर्जुमा मैं करता हूं। नबी परेशान, किताब के इल्म की ताकत से नबी परेशान। और परेशानी किस बात की? मालिया खुद खुदा हम कानों में गायबीन, मेरा खुद खुद कहां गायब हो गया, मुझे नजर नहीं आ रहा। गुस्सा इस बात पे था नबी को कि मुझे छोड़ के चला गया है, परिंदा छोड़ के चला गया। नबी गुस्से में कि मुझे छोड़ के चला गया। सलमान गुस्से में, सारे परिंदे खुद खुद के सीने पे चढ़ गए। शर्म नहीं आती? नबी को छोड़ के चले गए। जिसे बोल रहा था वो मेहरबानी करे बाज दुआ करनी। और नबी जलाल में क्या कहा? आने दो उसे, चाहे छिपा करूंगा या आज़ाब शदीद दूंगा। खुद खुद से कह रहा है नबी, इतना बड़ा नबी और एक खुद के लिए फड्डा डाला। छोटा सारा परिंदा। आपके पूरे वाले में कोई ऐसा कानून है कि परिंदा चला जाए और आप अदालत में चले जाए कि वापस आए तो उसे सजा देनी? लेकिन मैंने कहा यार इतना बड़ा नबी छोटे सारे परिंदे के लिए इतना जला? कहा परिंदे और नबी को छोड़, मुझे देख जिसने सारा मुकालमा कुरान में लिखा। नहीं पूरे वाला भी समझे नहीं। मैंने कहा नबी अल्लाह क्या कर रहे हैं? एक परिंदे के लिए इतना परेशान, चला गया तो चला गया। आप कह रहे आने दो या अज़ाब शदीद दूंगा, क्या तिबा कर दूंगा। अल्लाह की आवाज है, ये सिर्फ मुकालमा नहीं, मेरा कानून है कुरान में। मैंने कानून बना दिया कि जो भी जब भी जहां भी जिस भी नबी को छोड़ के चला जाए उसे या अज़ाब शदीद मिलेगा या तिबा किया जाएगा। माफी नहीं मिलेगी उसे माफी नहीं मिलेगी। माफी किसी को नहीं मिलेगी, अज़ाब शदीद आएगा। सलमान नबी। अच्छा 22वां सूरा का नाम देखो, चींटी वाला, लोहे वाला सूरा, जिन्नों वाला सूरा। जो कुरान को नहीं मानता वो हंसेगा नहीं कि इतने बड़े नबी और ये चींटी के साथ मुकालमे, खुद के साथ मुकालमे, जिन्नों से बात है। कुरान हिदायत की किताब ना होता तो कोई किस्सा यहां ना होता। इसमें हिदायत ही तो है। वो सलमान नबी है, और सलमान नबी भी छोटा नबी नहीं, बादशाह भी है। पूरी कायनात का तसर्रुफ है अल्लाह ने दिया हुआ। सलमान नबी हवाओं पे, जिन्नों पे, परिंदों पे, सारी मखलूक ताबे है सलमान। एक दिन सलमान नबी अल्लाह से कहता है, मेरे अल्लाह तूने मुझे इज्जतें दी, मुझे रिसालत दी, मुझे बादशाह बनाया,
मेरा जी चाहता है तेरी मखलूक को एक वक्त का खाना सलमान खिलाए। अल्लाह के वाले ही रहने दे। जैसे आधे बंदों ने कहा ना क्या कह रहे हैं, क्या रहने दे, अल्लाह ने कहा रहने दे, उन्हें कहा फिर भी मेरे इतना बड़ा तेरा नबी, इतनी बड़ी बादशाहत तूने दे, कुछ हक तो बनता है ना सलमान, मेहरबानी कर पढ़ने दे, जरूर पढ़ ले मिल के बाद। हाँ जी बिस्मिल्लाह, एक दफा मिल के बाबा से बुलंद फतेह हो। बहुत बड़ी जाकरी शख्सियत भी है, बहुत बड़े जाकिर वाकिफ, और इनकी इज्जतों से कौन वाकिफ़ नहीं। मैं तो तालिब इल्म हूँ, मुझे तो आज सुनना शुरू किया आपने, इन्हें सुनते हुए तो माशाल्लाह ज़िंदगी गुजर गई। रिसालत का गवाह पढ़ूँ और किताब के इल्म की ताकत बता रहा हूँ जो रिसालत के गवाह के पास है, और वो सलमान के किस्से में है। बंदे परेशान है, पढ़ दबा रहा है, सुना सलमान का किस्सा रहा है। मैंने कहा कुरान हिदायत ना हो तो किस्से ही ना होते। वो इतना बड़ा सलमान अल्लाह से कहता है मेरे अल्लाह तूने इतनी बादशाहत दी है, नबूवत दी है, मेरा जी चाहता है कि मैं तेरी मखलूक को एक वक्त का खाना खिलाऊं। अल्लाह ने कहा रहने दे। उसने मिन्नत की, अल्लाह मान गया, चल खिला ले। अब सारी मखलूक को, सिर्फ बशरियत को नहीं, जो भी मखलूक है, ये जुमला सुनने के बाद जो अली से मांगता है उसे लुत्फ आएगा मांगने का, जो नहीं मांगता वो मांगना शुरू ना करे। मुझे पाक रुकैया ने फीकी अता नहीं की। नबी भाई सलमान नबी को अल्लाह ने कहा खाना खिला ले। समंदर के किनारे देके लग गए, समंदर के किनारे जेल पका रहे। अब समंदर का किनारा था हद निगाह, सलमान निगरानी पे 6 महीने से खाना पक रहा है। मखलूक को एक वक्त का खाना देना है, एक वक्त का खाना 6 महीने से पक रहा है। खाना पक रहा था, एक मछली निकली, उसने सर निकाल के कहा सलमान नबी पक गया। रिसालत के गवाह की ताकत देखो। उन्होंने कहा नहीं अभी, फिर निकली। अल्लाह का नबी तैयार है, उन्होंने कहा नहीं। तीसरी दफा सार निकाला, तवज्जो मेरी जानिब, तीसरी दफा सार निकाला, मछली ने पक गया खाना। सलमान को गुस्सा चढ़ गया, देखे जिन्नों को कहता इसे खिला के फारिग करो। चार जो अली से भीख मांगता है वो मेरी तरफ देखे, इसे खिला के फारिग करो, बार बार तंग कर रही है। जिन्होंने भी खिलाने का इरादा किया था, 6 महीने से पकने वाला सारा खाना देखो चमचों समेत निकल गई। सारा खाना निकलने के बाद कहती अल्लाह का नबी और है सलमान जलाल में, कहते पहले 6 महीने से सारी मखलूक का खाना तैयार करो, एक लम्हे में खा गई है। फिर कहती है और है, देख के कहती है इतने सारे खाने पे अल्लाह का नबी इतना गुस्सा क्यों करता है? अरे इतना खाना तो दिन में 3 दफा मुझे मेरा अली खिला देता है। बोलो जिसे अली से मांग रहा था हैदरी। तवज्जो है, इतने से गुस्से में वो सलमान, कहीं मछली कहीं होद नबी सलमान है और आगे परिंदे चिड़िया। पिशाब तो उड़ रहा था, चींटी जमीन पे थी। अरे मोहम्मद मोदी जैसा, चींटी ने कहा सलमान का लश्कर गुजर रहा है, बिलों में जाओ कुचल देगा। सलमान लश्कर के साथ है, तस्दीक चींटी कर रही है, लेकिन जो चींटी कह रही है सिर्फ सलमान सुन रहा था, सलमान के साथ वाले नहीं। तो जब सलमान नबी की समात साथ वालों के बराबर नहीं, उनकी समात सलमान जैसी नहीं, तू किस मुंह से कहते मोहम्मद मुझ जैसा?
मोहम्मद का मुकाम देख, अपनी औकात देख। बिलों में जाओ, लोग हमसे कहते हैं आप अली के फजाइल बड़े पढ़ते हैं। बिलों में जाओ, सलमान का लश्कर कुचलेगा। तफसीर में लिखा है, उलमा की जमानत से बात कर रहा हूँ, 3500 साल के बाद उसी वादी नमल से मेरा मौला अली गुजरा, वही चीटी बाहर आके कहती जल्दी बाहर आओ, अल्लाह का वली आ गया है। वो जिसका चेहरा देखना इबादत। लश्कर कुचलेगा सलमान का, लश्कर कुचल देगा। सलमान ने बिसात से कहा तेरा नीचे चल, वो जिस कालीन पे था वो नीचे आ। आवाज से कहता है इसे जरा उछाल, वो चीटी को उछाला नबी के हाथ। नबी देख के कहते बड़ी प्यारी बातें करती है। कहती हाँ वो तो करती है। जानती मैं कौन? वो जानती हूँ, दाऊद का बेटा है सलमान, अल्लाह का नबी है। तो ये देव जानती हो मैं अफजल हूँ तू? देख कहते फिलहाल तो मैं इस अली की फजीलत आप भी समझ नहीं आनी है, डूब के मर जाए जाके फिर हम क्या कर सकते? फिलहाल तो मैं। कहा दलील है? कहा सादी सी दलील है। आपके पैर कहाँ है? नबी कहते जमीन पर। कहते मेरे का है? कहा मेरी हथेली पर। कहते खुद फैसला कर, जमीन अफजल के तेरा हाथ। हर अली वाले से मुतालबा, नबील भाई से लेके आखिरी हलाली तक ये जुमला जिसकी समझ में आएगा वो बोलेगा। मुझे सिर्फ इतना कहने दो, अली दुश्मनी में अंधापन नहीं है तो और क्या है कि मौलवी साहब को सलमान के हाथ पे खड़ी हुई चीटी दिखाई देती है, मोहम्मद के कंधे पे खड़ा अली नजर नहीं आता। कंधे पे खड़ा कहाँ किया था? क्यों? कितने ऊंचे थे जो अली कंधे पे खड़ा करना? नहीं, इंसाफ करो, जो जमीन पे खड़े होके चांद तोड़ दे। भी नहीं थे और अकेले गए भी नहीं, साथ माशाल्लाह बड़े कदावर, लंबा लंबा लश्कर लेके गए। एक होता ना इधर का लंबा लश्कर, उस इधर वाले में भी इतना लंबा लश्कर कर दिया भाई। कहते भी ऊंचे हैं, गिरा दो। और ऐसे ऐसे माशाल्लाह ऊंचे लोग, ऊंची शख्सियात के तारीखें कहती हैं ऊंट की कुहान के जख्म को ऐसे देखते तो खुद कितने ऊंचे होंगे, उनसे नहीं तोड़वाए। इसकी दलील किबला अज़हर हसन ज़ैदी साहब ने दी थी कि उनसे ना तोड़वाने का मकसद क्या था? कहा तोड़वा सकते थे, बहुत नाराज हो गए। जुमला में आपके हवाले करो अज़हर हसन ज़ैदी साहब का, लाहौर के, आप भी लाहौर की से मेरे आला शख्सियत है और आपके लिए जुमला करें, दुआ भी आपसे चाहिए। जुमला उनका कहा, बहुत नाराज हो गए। खुदों ने कहा ठीक है तो नबी है, रहमतुल आलमीन है, लेकिन देख ले हम अपने कबीले के खुदा है, हमें इनसे तुड़वाएगा तो इनके हाथों से टूटेंगे, हमारी तौहीन हो जाएगी। हमें किसी ऐसे से तुड़वा जिसे एक कौम अपना खुदा कहती हो। रिसालत का
किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती, इसकी बड़ी फिक्र। अब वाजिब है कि मुस्ताहब है, और वाजिब मुस्ताहब पूछ लो किसी से, किसी मुस्ताहब की टेंशन नहीं। अली और वजुल्लाह पे तकलीफ नहीं। एक बंदा बहस करी जाए मुस्ताहब मैंने आपके कह दिया, पता नहीं किसका शायर है, अल्लाह उसके अलम में और ताकत अता फरमाए। मैंने कहा मौलवी साहब ये कैसा गजब हो गया, दाढ़ी वाजिब हुई, अली मुस्ताहब हो गए। पहले तो बंदा कहते था चल कर ले, बहस नहीं करनी, कब्र में जाओगे तो अली आएगा। अब बंदे वहां से मुकर गए, कब्र में कैसे आ सकता है? ये वो बात है जैसे कबूतर बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर ले तो कहते बिल्ली मुझे नहीं देखते। बंदे भी ऐसे करते हैं, ये कह के बच जाते हैं, तसल्ली हो जाते हैं कि कब्र में कैसे आएगा, जो पूछेगा अली हमसे। कब्र में आ नहीं सकता। जो बंदा ये कहे ना कि कब्र में कैसे आएगा, उसे इतना पूछना काबे में आया था कि नहीं आया था। नहीं बंदे चुप कर गए, उससे इतना पूछना काबे में आया था कि नहीं आया था। अगर कहे कि आया था फिर पूछना, जिसे काबे की दीवार नहीं रोक सकी उसे कब्र के फट्टे कैसे रोकेंगे? रिसालत का गवाह, बस बात खत्म करो। रिसालत का गवाह वो खुद याद है जो चला गया था, किताब के इल्म की ताकत बताने लगा, वो वापस आ गया। जो गया था ना वो आ गया और आके डरा भी नहीं, अकड़ के खड़ा हो गया। तो कुरान अल्लाह और यूं खड़ा हो गया। नबी जलाल में था, लगा कहां गया था, देख के कहते पहले आंखों से ये जलाल की डोरियां हटा। क्यों? आगे से कहता हद तो बीमार तो है तो नहीं, जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते। आप चुप कर गए हैं, शिया कौम तड़प जाती है जुमले पे। जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते। नवीद भाई लोग हमसे कहते, मुझसे कहते, नवीद भाई से कहते अली के फजाइल न पढ़ो, अली के फजाइल न पढ़े तो क्या मलऊन हो के मरते हैं। ये तेरे कुरान का सुलेमान नबी है, इतना सारा परिंदा करके कह रहे जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते, और वो मेरा अली है। परिंदा छोड़ो, जिब्रील की जरूरत नहीं जो कह दे जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते। बैठे हो यार या नहीं बैठे हुए? मौला करके नाले दे किसी ने कुछ नहीं लगा, खुद करके नाले दे किसी ने कुछ नहीं लगा। और मुनकरा तेरी समझना ही ना समझा तेरा भगवान के साढ़े 12 महीने और तेरे मारिया थप्पड़ खपा तेरी गल बदली याद आने तू कहना हाल सिर्फ थप्पड़, जुल्फिकार होगी 12वें के हाथ में। लो मैं तोहफा दे रहा हूँ, पढ़िए तो एक मेरा हाथ पढ़ लो। काबे की छत, अब मंदिर अपनी नजरों में रखो। काबे की छत, वक्त मोहम्मद, अली का अली बेटा, कमरे बनी हाशिम का भी कमर। गाजी का अलग एक हाथ में, बाप की जुल्फिकार एक हाथ। जो शियों को मारते हैं और बड़े तसल्ली हो जाते हैं, इनका वाली वारिस कोई नहीं। शियों को तुम्हें रहा करो, तुम्हारा वारिस है पर्दे में, तुम्हें बचाने वाला, तुम्हारे खून के बदले लेने वाला पर्दे में है। कोई शिया ये न समझे कि मैं मारा गया, मैं मार जाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, तो बदला लेने वाला कोई नहीं। इमाम जमाना बदला लेगा। हर शिया का अपनी दादी से लेके अपने हर मानने वाले तक बदला खून का इमाम जमाना लेगा। मुंतकिम उसका नाम, बदला लेने वाला। जब काबे की छत पे आएगा, ये जितने शियों को मारने वाले हैं ना, हर तरफ देखे एक शोर उठेगा और ये क्या कहेंगे, उठेगा शोर, सफेद कारदार से भागो। ना पूरे वाला जितने बैठे हुए जो शायरी समझते हो, इमाम जमाना को देख के शियों के दुश्मन क्या कहेंगे, उठेगा शोर, सफेद कारदार से भागो। परस रही है अजल जुल्फिकार से भागो, परस रही है अजल जुल्फिकार से भागो। कोई कहेगा नबी के दियार से भागो, कोई कहेगा निकल के मजार से भागो। अभी आपने सुना
नबी ने कहा क्या जानता है तू? उसने कहा वो आ रही है। मैं देख रहा हूं, मेरे पास इतला है, बस मैं खत्म करूं। मेरे पास इतला है, जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते। क्या जानता है? मैं वो आ रही मुल्क शबा से चल पड़ी, बिल्किस। वो भी नबी था, बादशाह। अब बादशाही तो बादशाही होती, मुंह बन गया। मलका को सरप्राइज देने, कौन है जो उसका ताप उसके आने से पहले ला? बड़े दरबार में नबी का ऐलान, पहला उठा, मैं लाऊं कितनी देर में? कहा 2-3 दिन में। कहा देर है, मुझे जल्दी है। और कौन लाएगा? दूसरा उठा, मैं लाऊं तो मेरे साथ साथ एक जुमले पे देने का, आखिरी जुमले पे समझ उसका नहीं। दूसरा उठा, दूसरा कितनी देर में? कहा 2 दिन। कहा देर है, जल्दी चाहिए। तीसरा उठा, मैं लाऊं? कहा कितनी देर में? कहा शाम तक आ जाए। कहा देर है। पूरे वाले का समझदार मजमा जब तीनों बैठ गए तो फिर चौथा उठा। वजीर सलमान का जितने बंदे सुन रहे हो, नया तो आके बैठा नहीं, पहला उठा तो बैठा था, दूसरा उठा तो बैठा था, तीसरा उठा तो बैठा था, चौथे नंबर पे बारी आई तो खुद उठ खड़ा हुआ। मैं लेके मैंने कहा आसिफ इब्ने बरखिया पहले उठ जाते, उन्हें क्यों उठाया है? पहले उठ के कहते मैं लिया तो लाना भी आपने है। कहता है मैं उठ सकता था, उठा इसलिए नहीं, अगर मैं उठ जाता तो ये तीनों कहते हमें मौका कभी नहीं देता। पता नहीं बैठे हो या नहीं बैठे हो। आज समझ में आई, आज खैबर पहले दिन फतह हो सकता था। ये 39 दिन वाला क्रिकेट समझ में आ गया। पहले दिन फतह कर लेता तो फिर कहते हमें मौका नहीं। खैबर में भी एक जुमला सबका सुना हुआ है, कहना मैं चाहता हूँ, उसके बाद आपने जुमला दुआ चला। अच्छा, खैबर में उन्होंने पूछा था नबी से, अब रिसालत का गवाह हर साल हर वक्त साथ होता, रिसालत के गवाह की ताकत क्या है? नबी से पूछा ना कि सच्चा नबी दलील दे। कहा दलील यह है कि 40वें दिन खैबर में रहा। क्या बात है? ये आपकी बेनियाजी हुजूर, क्या बात, मर्जियां लो। 39वें दिन की शाम आ गई, एक ईंट कभी कमियां नहीं हुई। यहूदी औरतें किले की छत पे चढ़ गई, तौहीन के गीत गाने लगी, नबी को जला रहा है। खैबर से बाहर आए, सारे लश्कर काम हो। नबी भाई एक जुमला मैं बड़ी दिक्कत को लगा, जलाल आ गया, तौहीन के गीत शुरू। और एक जुमला कहा, सब ने सुना हुआ है, ये तशरीह पहले सुनी हो तो चुप रहना, तुम्हें हुसैन का वास्ता नहीं तो हक बने तो अदा करना, मैंने वापस जाना, इतनी गर्मी का सफर करना, ठीक है? जलाल में आके कहा, काला मर्द को दूंगा। मैंने कहा या नबी अल्लाह, ये औरतें तो नहीं, कहा फिर मर्द भी नहीं। कोई बैठा हुआ यार मेरा जुमला सुनने के लिए, ये औरतें नहीं, कहा फिर मर्द भी नहीं। अच्छा अब खुद फैसला करो, जो औरत भी ना हो मर्द भी ना हो वो होता क्या है? अब मुझे कहने दो, ये मौत के कुएं में नाचने वालों के पीर क्या जाने अली की अजमत क्या है? समझा रहा हूं, आखिरी जुमला, तख्ते बिल्किस ले आए, पलक झपकने से पहले अपने किसी पसंद के आलम के पास जाके कहना कि आसिफ तख्त नहीं लाए, कान भी पकड़ेगा, तौबा भी करेगा, डांटेगा भी और कहेगा लाया।
क्योंकि कुरान कहता है। फिर उससे पूछना कितनी देर, फिर वो कहेगा कि कुरान कहता है पलक झपकने से पहले। फिर उसको कहना नीचे दलील लिख के दे, क्यों लाया पलक झपकने से पहले। फिर वो दलील लिखेगा कि कुरान कहता है कि उसके पास किताब में से थोड़ा सारा इल्म था इसलिए ले आया। फिर उसके सर पे वही कुरान रख के पूछना कि गैरतमंद बन के फैसला कर, जिसके पास किताब का थोड़ा सारा इल्म हो वो तो मुल्क के सभा से तख्ते बिल्किस पलक झपकने से पहले ले आए। तुझे एतराज कोई नहीं होता। जो सारी किताब का आलिम है मदीने से खैबर आए तो मौत क्यों पड़ जाती है। जो है मौला आपका बादशाह रिसालत के गवाह है और 14 के 14 इस घर का हर मोहम्मद कुल्लो न मोहम्मद। ये कुल का तर्जमा 14 हम करते हैं, वरना कुल का तर्जमा 14 नहीं होता। इस घर का अकबर भी हो तो मोहम्मद, इस घर की सहारा भी हो। किरदार में एक जैसे, गुफ्तार में एक जैसे, किरदार में एक जैसे, शरीयत में एक जैसे, नीयत में एक जैसे, सहनीयत में एक जैसे। और इसी सहनीयत का हुसैन। अब देखो वो मोहम्मद, मैं मोहम्मद से, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे। नबी ने क्या कहा था और उसी की तशरीह कर रहा था दरबार के अंदर। मसाहिब इसके बाद एक जुमला सुन, मोहम्मद वलीद के दरबार में क्या कहा? उन्होंने कहा यजीद की बैत कर लो। कायनात का इमाम बादशाह सामने खड़े होके अली का लहजा अपना के कहते हैं कोई मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। मसाइब की सराहत में पहुंचा ही नहीं। ये फदाइल का जुमला है और तबलीग का यही जुमला। मजलिस का मकसद देखे जा रहा, कोई मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। तुम्हारे हुसैन ने कायनात की तारीख के माथे पर लिख नहीं दिया कोई निकाह वाला किसी जिना वाले की बैत नहीं कर सकता। शहीद जुमला समझाने के लिए निकला। 28 रजब रिसालत की गवाही देने के लिए, विलायत का गवाह बन के चला, अपने वक्त का वली चला, अपने वक्त का अली चला। लोग कहते हैं हुसैन ने मदीना छोड़ा 28 रजब को, 10 मुहर्रम को हुसैन ने जंग की। वाकयात हैं लेकिन जुमले गलत। हुसैन ने जंग नहीं, हुसैन से जंग की गई। मदीना हुसैन ने नहीं छोड़ा, हुसैन से मदीना छुड़वाया गया। छोड़ा होता तो सिर्फ गाजी साफ होता। शरीफ का बहनों को साथ ले जाना इस बात की दलील है कि छुड़वाया गया। बस 2 जुमले तवील अल्लाह। भाई ने पूछा घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है। घर भी होना, घर खाली घर तो पता नहीं किसी बंदे के लिए उसे छोड़ना कितना मुश्किल। सोचो खाली घर नहीं, उस ज़हरा का घर, वो हवेली जिसका दरवाजा जलते हुए देखा हुसैन, उसे फिर हाथों से बनाया। इसलिए कि सिर्फ दरवाजा नहीं जला था। अली बादशाह फरमाते मेरे घर की छत को जमीन से मिला दिया गया। और जब चला है ना, नाना के मजार पर रुखसत लेने आया। वजन मुक्तल कहते हैं ऐसे चला जैसे खाते चलता है, पैर जमा जमा के। नाना के रोजे पे आया और नाना के रोजे पे आके जुमला का एक शायर ने उसे 2 मिसरों में लिखा था। नाना के रोजे पे आके फातिहा अंदाज में, फातिहा अंदाज, पैर जमा के आया।
नाना के रोजे पे आके कहा, जंगल में दिल के प्यारों की बस्ती बसाएगा नाना हुसैन, अब ना मदीने में आएगा। नाना तेरे रोजे पे चिराग जलाने के मौसम चले गए। वहां से उठा, उसी अंदाज में भाई की कब्र पे आया जैसे नाना के रोजे पे गया था। लेकिन मक्तल कहता है जब माँ की कब्र पे आया तो ऐसे चला जैसे छोटा बच्चा हो, माँ को देख के चल पड़ता। माँ ज़हरा की कब्र पे खुद को गिरा दिया, बाहों में कब्र लेके कहता है लहू में डूबा हुआ चमन देखने चलो, अम्मा ज़ैनब के हाथों में रसन देखने चलो। विदा लेके चल पड़ा। मैं बड़ा मुख्तसर करके थोड़ा मसाइल पढ़ रहा हूँ, तवील नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त पूरा हो गया। हाजल को ज्यादा इंतजार नहीं। हवेली में आकर हर गुजरे पे तैयारी का हुक्म दिया। बोरे वाले के यूरोप एक गुजरा ऐसा है जहां हुसैन जैसे साबिर के पैर रुके, दोनों हाथ माथे पर सलाम करके कहते सफर की तैयारी है, आओ मेरी मुजाहिदा बहन। अली की बेटी ने दहलीज पे दायां पैर रखा, या अलमो वाला अब्बास पैरों पे माथा मार के कहते मेरी गुर्बत का वास्ता अभी बाहर ना आना। अली की बेटी ने पैर अंदर किया है, एक जस्त पे गाजी घोड़े की जीत पे आया, रकाबों में पैर दे के जोर दे के खड़ा हो गया और ज़हरा की हवेली के चक्कर काट के कहा अल-हिजाब। हुसैन की आवाजें किससे कह रहे, रो के कहते आसमानी मखलूक से कह रहे हो पर्दा करो, आज अली की बेटी बाहर आ रही है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शर्म करके कोई ना रोया करे। ये जितने जवान बैठे हो ये सोच के चुप कर जाते हैं कि साथ वाला क्या कहेगा, रोएंगे तो शक्ल टेढ़ी हो जाएगी। कयामत वाले दिन अगर ज़हरा के सामने शक्ल ठीक रखनी बेतहाशा रोया कर हुसैन को। जाफर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी साहबी रसूल पहला जवान हदीस किसा करावी 5 इमामों का खिदमत गुजार। बाकिर मौला ने मजलिस कराई, मुंह पे रुमाल रख के रो रहा था। तेरे मेरे 5वें मौला ने रुमाल छीन के कहा जाबिर अभी अब्दुल्ला को क्यों नहीं रोता। देख के कहते मौला मेरा तो रुमाल भीग गया है और कैसे रो। इमाम रो के फरमाते वाह जाबिर, रोना भी हुसैन को मुंह पे कपड़े डाल डाल के रोना। कहते मौला फिर कैसे रो। रो के फरमाते वैसे रो जैसे शहीद माँ जवान बेटे की लाश में बैन करके कहती अब मेरा कोई नहीं रह गया है। शर्म नहीं करनी, मातम करके बिस्मिल्लाह। आसमानी मखलूक का पर्दा हुआ, दहलीज पे गाजी आया, अली सफर की तैयारी हो गई। अली की बेटी की तैयारियां सुनो, मैं इजाजत चाहता हूं। दाया पैर ज़हरा की हवेली में अपने हुजरे से बाहर रखा, 18 बनी हाशिम एक दूसरे के सामने खड़े हुए।